रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका वेटेज 6 मार्क्स होता है सीबीएसई में। चाहे आपने बेसिक लियो स्टैंडर्ड लियो, इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स होने वाला, इससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो आज मैं तुम्हें 5 सवाल कराऊंगा रियल नंबर्स के, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा और सवाल यही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। सो वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। शुरू करते हैं क्वेश्चंस हम लोग। रियल नंबर्स तुम्हें आई होप सो सारा आता होगा, नहीं तो इस चैनल पे वन शॉट पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहला सवाल इस टाइप का कि बताओ भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है, व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो इसको बेटा हम कैसे करेंगे, हम लोग इसको करेंगे कंपोजिट नंबर। पहले तो होता क्या है, मोर देन वन फैक्टर्स इसमें, और इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। टेक 13 कॉमन, it will be 7 into 11 into 1 plus 1. 7 into 11 will be 77 plus 1. We can write it as 78. 13 की टेबल में 78 कब आता है, 13 into 6 अगर आप देखना चाहो, है ना। तो ये हो गया 13 into 13, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3. So this is 13 square into 2 into 3. हाँ है ना, क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात क्लियर हुई है। नाउ वी कैन से दैट 7 into 11 into 13 plus 13 can be expressed as 13 square into 3 into 2, that is product of prime, that is product of prime, that is product of prime, that is product of prime. And according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, product of prime numbers equals to composite number. Product of prime numbers equals to composite number. Product of prime numbers equals to composite number. Product of prime numbers is equals to composite number. Prime number के product को हम composite number बोलते हैं। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. I hope so this thing is clear to each and everybody. Yes or no? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोगों के रियल नंबर्स का। 5 सवाल कराऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, चेक वेदर दिस इज 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एनी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू एंड विद, for any number to end with digit 0 must have 2 and 5 as its prime factors. 2 and 5 as its prime factors. डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका असाइनमेंट भी मिल जाएगा इस चैप्टर का, एंड आई जस्ट वांट each and everybody to solve that assignment, and उसका भी आंसर तुम पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। For any number to end with digit 0 must have 2 and 5 as its prime factor. So 6 power n can be expressed as 6 power n is equals to 3 into 2 power n. इतना लिखने के बाद according to fundamental theorem of arithmetic, ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, factorization of a composite number is unique.
क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चैंपियंस? क्या होता है बताओ जल्दी से। Every composite number can be expressed as a product of its prime factor. That factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So मेरे प्यारे बच्चों, and according to fundamental theorem of arithmetic, factors of 6 to the power n is unique या are unique. ये तो unique है, ये सारे तो unique है. Only order can be changed. We can change only order. We can change only order. We can change only order. Factors of 6 to the power n is unique apart from the order in which the prime factors occur. So in factors of yeah, in 6 to the power n, 5 as a factor is missing, yeah, is not there. So we can say that 6 power n can never end with 6 power n can never end with digit 0 for any natural number n. 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 किसी भी नेचुरल नंबर n की वैल्यू पे 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगी, कभी भी 0 से एंड नहीं होगी. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था. इसका सॉल्यूशन है, इफ यू वांट टू सी, पीडीएफ तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. ये क्वेश्चन बहुत फेमस है. 616 मेंबर्स हैं अपने पास टोटल में. 32 मेंबर्स मतलब क्या लिखा है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स. 616 मेंबर मतलब 32 मेंबर्स के पीछे, ये 32 मेंबर्स आगे हैं, इनके पीछे 616 मेंबर्स को परेड में पार्ट लेना है. ठीक है. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? कॉलम हम लोग को निकालने हैं. मैक्सिमम नंबर पूछा गया है. पहले दिमाग लगाओ. कॉलम जो होंगे वो नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो है यहाँ पे आर्मी मेंबर्स हैं उनसे कम होंगे ज़्यादा होंगे. दिमाग में चमका होगा, कॉलम्स हमेशा कम होंगे. तो आंसर जब कम होता है हम एचसीएफ निकालते हैं. आंसर जब कम होता है हम एचसीएफ निकालते हैं. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. 616 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 308. 2 इंटू 616 के फैक्टर्स निकाल लो. 2 308 2 154 2 77 11 and 7. अरे हाँ है ना, क्या ये बात समझ में आई. 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11. अब अगर मैं बात करूं एचसीएफ निकालने की. एचसीएफ बच्चों क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में जो कॉमन है देख पा रहे हो. 2 क्यूब इज कॉमन, सो 8 कॉलम्स. 8 कॉलम्स. 8 कॉलम्स. क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम देयर एचसीएफ. LCM is equals to 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF, LCM plus HCF is equals to 500. LCM 9 times HCF है. LCM की जगह हमने रख दिया 9 HCF plus 1 more HCF is equals to 500. 9 HCF plus 1 HCF is 10 HCF equals to 500. 1010 get cancelled. The value of HCF comes out to be 50. और अगर मैं बात करूँ यहाँ से LCM निकालने का तो 9 into 5050 will be 450.
क्या ये बात समझ में आ पा रही है? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई है? क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन. फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट. देखो 6th और 7th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, ठीक है, बट अभी करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल. इसको जैसे तरीके से बताऊंगा वैसे कर लेना. लेट √3 बी ए रेशनल नंबर. जैसे जैसे जो स्टेप बताऊंगा वो बच्चे तुम लोग को करने हैं. इसको 2 पार्ट में मैं तोड़ लेता हूँ पेज को, ठीक है. जैसे जैसे जो जो बताऊंगा यू ऑल हैव टू डू, वैसे वैसे आप इसको करना. लेट √3 बी ए रेशनल नंबर. सो वी कैन राइट √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. b is not equals to 0. a and b are co-prime and a and b are integers. b को इधर लेगा. √3b is equals to a, squaring both sides. √3b square equals to a square. 3b square equals to a square. तो यहाँ से बच्चे हम देख पा रहे हैं b square equals to a square by 3. इसका कंक्लूजन यहाँ लिखता हूँ. थ्योरम पढ़िए ना 1.2. 3 divides b square, 3 divides b also. ये थ्योरम है बट इसके आगे एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है. 3 इज अ फैक्टर या क्वेश्चन में ऑफ ए. ऑब्वियस है यार, ये चीज कोई चीज किसी को डिवाइड कर रही है तो उसका फैक्टर है, ठीक है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Is it clear? Is it clear? Is it clear? क्या ये बात समझ में आई है? तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा? 3 is a factor of a. अब हमने क्या करा? Let a is equals to 3c और इस वैल्यू को उठा के हम इसमें डाल देंगे, ठीक है. 3b स्क्वायर और a की जगह हमने क्या माना 3c होल स्क्वायर. 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. 9c स्क्वायर. 3 1 टाइम 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. b स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. सिमिलरली जो अभी हमने वहाँ से लिखा था उस चीज़ का अभी हमने वहाँ का लिखा था, अब यहाँ का लिख लेंगे हम लोग. 3 डिवाइड्स b स्क्वायर. 3 डिवाइड्स b also. 3 divides b square. 3 divides b also. 3 is a factor of b. 3 is a factor of b. This is equation number 2. This is equation number 2. From 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. We can say that 3 is a common factor of a and b. 3 is a common factor of a and b. इसके बाद मैं आगे बताता हूँ. 3 is a common factor of b and b. But we assumed that a and b are co-primes. a and b are co-primes. अरे हाँ है ना, हमने तो ये समझा कि a and b co-primes है. But we assumed सुनो ध्यान से we assumed that a and b are co-primes. देखो a and b are co-primes. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. हमने जो सोचा वो गलत है. Hence our assumption is wrong. We can say that √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. आप वो स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो. दिस कंट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स. तो इट्स टोटली अप टू यू. अगर वो वाला आता है तो वो वाला आप कर सकते हो, ये वाला आता है तो आप ये कर सकते हो.
ये हमारे 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे एग्जाम में आएंगे 5। अब 2 ऐसे होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको भी छोड़ के मत जाना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 1, इसका आंसर कमेंट करोगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट द आंसर। इस टाइम पे आप सारे लोग कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट द आंसर। आई जस्ट वांट ईच एंड एवरीबडी टू कमेंट योर आंसर, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग डजंट मैटर एट ऑल, बट आई जस्ट वांट ईच एंड एवरीबडी टू कमेंट। ट्राई करना, सही गलत बात की बात है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, फिशिंग का है। सेम टाइम पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे जा रहे हैं। कमेंट द आंसर। ऐसे ही हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन प्लस 2 होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, 2 होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे। कमेंट द आंसर। 2 होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास में बस इतना ही था। 5 सवाल। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए? अगर कोई चैप्टर तुम्हें जल्दी चाहिए तुम कमेंट करके बता सकते हो। ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की बातें, ये थे 5 ऐसे सवाल जो तुम्हें करके जाना एग्जाम से पहले, छोड़ के नहीं जाने। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। दिस साइड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।